बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। लास्ट वीक की कुछ झलकियाँ आप दोस्तों के दरमियान हल्की फुल्की शेयर अप करूँगा फॉर मोर डिटेल एंड अपडेट के पिछले पूरे हफ्ते में हमारे जो रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधा आते हैं मुद्दे के ऊपर। बैक टू बैक जिस तरीके से आप दोस्तों को मैं एक अपडेटिंग दे रहा था कम्युनिटी के अंदर भी, वीआईपी में भी और टेलीग्राम में भी, एक चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास टोटल इस टाइम पे बुलिश पैड का एक पैटर्न परफॉर्म कर रहा है। तो दो मेजर जो सिनेरियो थे वो आप दोस्तों के सामने मैंने रखे थे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपना 61% का एरिया भी देखते थे तो राउंड अबाउट तकरीबन जो है हमारे पास ये एक एरिया ऑलरेडी निकल के आ रहा था जो कि राउंड अबाउट 24-77 के आसपास था। तो दो कन्फर्मेशन हमारे पास बहुत आउटस्टैंडिंग थी, एक तो 61% का एरिया और साथ में एक प्रॉपर पैटर्न था जो बुलिश बैट परफॉर्म करते हुए एज लॉन्ग एज टॉप का एरिया आप दोस्तों को मैंने बताया था कि मार्केट का प्रीवियस जो भी एक ट्रिपल टॉप बन चुका था, हम ट्रिपल टॉप तक ही अपने टेक प्रॉफिट को रिलाय करेंगे। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट पे एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दी थी कि 25, 11, 12 हमारे पास पूरे दिन का डेली का पेपर पॉइंट है। मार्केट जैसे ही अपने डेली के पेपर पॉइंट को ब्रेक डाउन करती है, नेक्स्ट जो सपोर्टिव एक एरिया हमारे पास था वो 2505 के आसपास था। मार्केट ने जैसे ही 2505 से नीचे अपनी क्लोजिंग थी, देन ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। बट आप अगर इस चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने लाइव किया था एनएफपी के ऊपर। और लाइवली दो जुमले अक्सर मैं बोलता हूँ, जब एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ होती है और हाईली वॉलेटाइल मार्केट होती है तो उसमें आप दोस्तों के साथ भी मैं रहता हूँ लेवल्स एक्सप्लेन और लेवल क्लियर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दो तीन चीज़ें भी जो कि हेल्थ सपोर्ट के अकॉर्डिंगली वर्क होता है कि हर चीज़ को स्मूथली मुझे परफॉर्म करना, और जो भी मेरी तरफ से होने वाली जो एक अपडेट है उसमें कुछ भी हर्डल है तो हेल्थ सपोर्ट का काम होता है मुझे उस पर अपडेट करो और आप दोस्तों का। तो तीन चार चीज़ें मज़ीद और आपको बताऊंगा। एनालिसिस थोड़ा सा शार्ट करूंगा क्योंकि आप दोस्त थोड़ा तंग आ जाते हैं। मेरी बड़ी कोशिश होती है हम्बली के वीकली एनालिसिस के अंदर कुछ पॉइंट भी दिए जाएँ, कुछ टिप्स भी दिए जाएँ। डिपेंड ऑन यूर फीडबैक होता है, आप दोस्तों के जो एक कमेंट्स या फीडबैक रहते हैं उस बेस के ऊपर मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को मोर देन एलेबोरेट करके आप दोस्तों के सामने रखूँ। तो सो प्लीज़ जो इस चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी तरफ से आने वाली जितनी भी लाइव सेशंस, लाइव फॉरकास्ट या कुछ भी जो एक लेवल्स के एक्सप्लेनेशन हाई इम्पैक्ट डाटा के ऊपर मैं दे रहा हूँ आप उससे फ़ायदा ले सकें। मज़ीद एलेबोरेट करने से पहले एक दफ़ा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट क्या हो सकते हैं इस पूरे हफ्ते में। मंडे के दिन देखा जाए तो कुछ भी इतना ख़ास मेजर डाटा या हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। नेक्स्ट डे अगर तो मंगल के दिन देखते हैं तो कैट के अकॉर्डिंग यानी कैनेडियन डॉलर पे न्यूयॉर्क सेशन 5:10 के ऊपर एक न्यूज़ रहेगी जो मार्केट में अपना एक इम्पैक्ट या अफेक्ट करेगी। आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट कहाँ से अपने ट्रेंड को शिफ्ट या चेंज कर सकती है। नेक्स्ट डे आते हैं बुध के दिन। न्यूज़ ना हो तो वैसे ही मज़ा नहीं आता। 5:30 के ऊपर कोर सीपीआई की न्यूज़ है। देन इसी तरह सीपीआई एमएम और सीपीआई का डाटा है और एक तगड़ा डाटा आने की एक्सपेक्टेशन है। साथ ही साथ 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज की न्यूज़ है जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल और इम्पैक्ट अफेक्ट करती है। जुमरात के दिन की बात करते हैं तो जुमरात डे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के ठीक आधे घंटे बाद कोर पीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, यानी दो मेजर जो इम्पैक्ट अफेक्ट न्यूज़ हैं जिसमें कोलैबोरेशन करेगी तीसरी न्यूज़ सपोर्ट करेगी पीपीआई एमएम की। इसके साथ में 7:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज जो कि एक अच्छी खासी न्यूज़ होती है, इम्पैक्ट करती है, बट यहाँ पे एक लो इम्पैक्ट फेडरल बजट बैलेंस की भी न्यूज़ है जो मार्केट में एक दफ़ा वॉलेटाइल ज़रूर करेगी। फ्राइडे की अगर बात करें, अक्सर मैं एक जुमला बोलता हूँ आप सब दोस्तों को कि यार फ्राइडे के दिन या तो मार्केट को एग्जैक्टली जो एक टॉप लेवल या बॉटम लेवल है वहाँ तक आ लेने दिया करें। तो जितना अभी तक आप दोस्तों को मैंने सिखा दिया हुआ यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, सीखना आपने खुद है, मेरा काम है सिर्फ बताना। तो कोशिश करें अपनी लर्निंग डे बाय डे थोड़ी बहुत अपडेट करें, अपना खुद का भी एनालिसिस किया करें और आई एम अवेलेबल एनी टाइम, हफ्ता एतवार छोड़ के। तो आप मुझे अपना जो एक एनालिसिस किया होता है उसका क्रॉस चेक भी मुझे बताया करें ताकि मज़ीद मैं आपको उसके ऊपर कमिटमेंट करके अगर कुछ करेक्शन है तो करेक्शन भी करूँगा। तो फ्राइडे के दिन कोशिश किया करें कि पहले तो 2 से 5% अपना डेली का ऑन कैपिटल प्रॉफिट बनाएं। अगर बन जाए फिर सिर्फ तमाशा देखा करें या लर्निंग लिया करें, क्योंकि फ्राइडे हमेशा मैनिपुलेशन डे होता है। मैनिपुलेशन डे के अंदर भी अगर आप अपने कैपिटल पे 2 से 5% बना लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा होता है। और यकीन माने कि आप लकी पर्सनस हैं, लकी ट्रेडर्स हैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर कि मैनिपुलेशन डे के ऊपर भी आप अपने अकाउंट के ऊपर 5 से 10% या 2 से 5% ईजीली गेन कर लेते हैं। देन उसके बाद स्टे विद द मार्केट।
एनालिसिस का तरीकाकार क्या रहता है, जिसमें हम गोल्ड, यूएस ऑयल, बीटीसी, डेली का पिवट पॉइंट आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ वीकली पिवट पॉइंट क्या हो सकता है, मंथली पिवट पॉइंट मार्केट का क्या होगा, और प्रीवियस रिजल्ट ऑलरेडी उसके लिए टेलीग्राम चैनल मैंने दिया हुआ, सो प्लीज़ जाके वहाँ पे आप वीकली जो भी हमारी तरफ से एक रिजल्ट होते हैं और जो लेवल्स में एक्सप्लेन करता हूँ वो आपको उधर मिल जाएंगे। 3 डिफरेंट चार्ट होते हैं और मुख्तलिफ स्टाइल के साथ में, यानी मुख्तलिफ वे ऑफ एनालिसिस आप कह सकते हैं, आप दोस्तों के सामने मैं अपडेट करता हूँ। इसके साथ में कोलैबोरेशन विद ट्रेंड लाइंस होगा, मार्केट का मेजर टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, यानी मार्केट कहाँ से अपने ट्रेंड को शिफ्ट कर सकती है, तो टर्निंग पॉइंट का लेवल आप दोस्तों के दरमियान रखूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन सी मेन और मेजर हो सकती हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन की जाएगी। फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या होंगे पूरे हफ्ते में, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गोल्ड वर्सेस डीएक्सवाई की कोलैबोरेशन को देखते हुए नेक्स्ट जो गोल्ड की एक मूवमेंट है वो क्या हो सकती है। प्रीवियसली अगर आप बैक टू बैक मेरे एनालिसिस को देख रहे हैं, लास्ट वीक अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बिजी वीक रहा, बिजी वीकेंड रहा, तो उसके ऊपर मैंने कोई किसी किस्म का अपडेट या फॉरकास्ट नहीं किया था। तो लाइवली भी अगर आप एनएफपी पे भी आए थे तो समटाइम ऐसा होता है कि जो दिखा रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करें, जो लेवल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक एरिया मैंने मेंशन किया था जो कि राउंड अबाउट 2486 से लेकर 2471 तक है, तो ये हमारे पास वो एरिया था जो नो सेल एरिया था। यहाँ पे तो बिल्कुल इस एरिया के ऊपर आपने ना सेल एक्सपेक्ट करनी है, ना सेल देखनी है, ना सेल करनी है। प्रीवियसली एक डबल बॉटम मैंने आपको बताया था और इसी हमारे पास बाय साइड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर से मार्केट ने अपना एक टॉप एक मूवमेंट दी। डेली का जो पिवट पॉइंट हमारे पास रहेगा, लाइक मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगी तो 2503.7 के आसपास हमारे पास डेली का पिवट पॉइंट है। वीकली पिवट की अगर बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास जो वीकली पिवट रहेगा वो 2499.5 होगा। मार्केट अभी भी अपने वीकली पिवट पॉइंट से नीचे है। लेट्स सी के अकॉर्डिंगली फेब अगर हम देखते हैं तो मार्केट की टोटल जो एक रिवर्सल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, जिसमें फर्स्ट एरिया हम एक्सपेक्ट करके अगर चलते हैं तो फर्स्ट एरिया 2503.3 के आसपास कोलैबोरेशन विद डेली पिवट पॉइंट, तो हम यहाँ से फर्स्ट अपनी सेलिंग अटेम्प्टिंग या सेल देख सकते हैं। तो जिसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग एरिया 61% को भी देखते हैं तो 25/6 अब 12 मान के चलें तो क्लियरली यहाँ से हमें एक शॉर्ट की एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। तो बाय साइड की अगर बात करते हैं, स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास परफॉर्म कर रहा है जो कि 25-20 से लेकर एज टॉप की बात करें तो 25-25 का एरिया $5 की मूव के अंदर ही हमारे पास एक सेलिंग जोन परफॉर्म कर रहा था। और क्लियरली यहाँ पे भी बताया था कि जब तक मार्केट अपना 35 का एरिया ब्रेकआउट नहीं करती, 33, 35, तो वो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप सेल देखिएगा। अगर क्योंकि देखें सेल जो है अफेक्ट ऑफ वॉर या कुछ भी अगर इस तरह का आने वाले टाइम नवंबर के अंदर भी इलेक्शंस हैं यूएस के अंदर, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए यूएस अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगी। आगे चल के कंप्लीट करने के बाद डीएक्सवाई का भी कंपैरिजन आपके सामने रखूँगा, जिसमें यूएस ऑयल की भी एक मूवमेंट रहेगी कि ऑयल का नेक्स्ट क्या एक मूव या नेक्स्ट एक क्या प्लान हो सकता है। और लास्ट में बेलगाम घोड़ा बीटीसी, उसकी भी एक जो अपडेटिंग है प्रेडिक्शन है वो आपके सामने रखेंगे विद कैलकुलेशन कि मार्केट अपना कैलकुलेटेड एरिया किस तरीके से मार्क करते हुए नेक्स्ट मूवमेंट कर सकती है। अब इस पूरे वीक के अंदर अकॉर्डिंगली न्यूज़ भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑलरेडी बाय साइड के ऊपर, क्योंकि बड़ा जो एक ट्रेंड है वो तो सेलिंग है। अफेक्ट ऑफ वॉर या कुछ भी ऐसी कंडीशन की बेस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो गोल्ड को या अदर जितने भी पेयर्स हैं तो उनको किसी भी तरीके के साथ में लाइक जो डॉलर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं बाय साइड या बुलिश मोमेंटम लेकर जाया जा सकता है। पर टेक्निकली अगर बात करते हैं तो टेक्निकली एज लॉन्ग एज मैक्सिमम जो DXY गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड टोटल जो वो अपने सेलिंग प्रेशर और सेल साइड के ऊपर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम गौर फिक्र करें, हल्की से अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास प्रॉपरली एक पैटर्न भी परफॉर्म कर रहा है और हम इस पैटर्न को इग्नोर नहीं करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि NFP के ऊपर भी मैंने आपको इस पैटर्न की एक वार्निंग दी थी और एक जुमला बड़ा क्लियरली मैंने बोला था कि जो आपको दिख रहा है ये दिख नहीं रहा, ये आपको दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्साइटेड थे बाय साइड के ऊपर कि मार्केट टोटल जो है वो अपना बाइंग साइड के ऊपर एक अच्छा यानी एक बेहतरीन या बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना मोमेंटम देगी, तो हम सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय मेंटालिटी के साथ मार्केट को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है, क्योंकि ये सिनेरियो जो है इसको मैंने बड़ा डीपली एक्सप्लेन किया था लाइव सेशन से पहले भी, और एक जुमला मैंने आपको बोला था कि जो आप देख रहे हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। मान लेते हैं कि अगर आप बुलिश मोमेंटम, क्योंकि देखें बाय साइड तो मैंने एक कॉल दी थी, तो बाय साइड के ऊपर
अराउंड अबाउट 2 to 5%। अगेन क्योंकि वीकली जो हमारे पास एक पिवट पॉइंट था वो 205 के आसपास था, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोला था कि यार यहाँ से आप अपना बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली मार्केट ने अपना 204 205 के ऊपर से मैक्सिमम जो एक रिवर्स बैक टॉप साइड के ऊपर दिया 25 17 18 के आसपास। थोड़ी मूव है, मुझे नहीं लगता कि 130 के आसपास जो अगर इतने एक पिप की मूव है तो ये थोड़ी होती है। बट अगेन एंड अगेन टारगेट पूरा करने के बाद जब आप मार्केट में फिर से कूद पड़ेंगे कि जी मार्केट थोड़ा सा हमें और दे दे, वंस मोर थोड़ा सा और, तो वंस मोर थोड़ा सा और जो है ना ये आपको हमेशा ले डूबेगी। सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि टारगेट मुकम्मल होने के बाद स्टे विद द मार्केट वाला नारा लगा के साइड पे हुआ करें। तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे का प्लान करके आप चलें। अब इसके पीछे जो एक मंतक थी, एक क्लैरिफिकेशन थी, उसको थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ से बाइंग करना, क्योंकि 94 93 ये एरिया मैंने आपको दिया था, इसमें ऑलरेडी डंडा भी मैंने लगा दिया था कि आप यहाँ से अपनी बाइंग ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली फेब हमारे पास 61% का एरिया भी यही बन रखा है। कोई बात नहीं, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है, एसएल हंटिंग होगी तो मार्केट के अंदर कुछ वॉल्यूम मोमेंटम जनरेट होगा, तो देन नेक्स्ट मूव मार्केट अपनी प्लान करेगी। तो दोबारा से भी अगर हम इसी हेड एंड शोल्डर को मानते हैं, और मानना पड़ेगा और मान के चलते हैं इसको, तो इसकी नेकलाइन का एरिया हमारे पास टोटल फिर यही बन रहा है। अकॉर्डिंगली वैसे तो देखा जाए 20-25 के अराउंड है, 20-25 के ऊपर ही रेजिस्टेंस भी है, हालत मजबूरी 31 के ऊपर और 33 के ऊपर, ये पूरा एक पोर्शन आप मान के चलेंगे। जब तक मार्केट अपने इस पोर्शन से बिलो है, इसके अबव क्लोजिंग नहीं करती है, तो सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप सेल देखेंगे एवरी टॉप एवरी रेजिस्टेंस एरिया से। मूवमेंट अब क्या बन सकती है हमारे पास, अगर हम बिल्कुल भी मार्केट को बॉटमली टॉप लाइक नेकलाइन तक भी देखते हैं, तो नेकलाइन से ऊपर ब्रेकआउट अगर करती है मार्केट, नेकलाइन तक भी अगर रखते हैं, तो एज लॉन्ग एज टॉप का जो हमारे पास एरिया बनेगा अराउंड तकरीबन 25-78 के आसपास, आप मार्केट को इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट के ऊपर आप मार्केट को नेक्स्ट अपकमिंग ऑल टाइम हाई के बाद ये एक मोमेंटम देख सकते हैं। अब ट्रेंड शिफ्टिंग क्या हो सकती है पूरे इस हफ्ते के अंदर, मार्केट कहाँ से अपने मतलब ट्रेंड को शिफ्ट कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस एरिया को मानेंगे कि जब तक 72-70 के ऊपर मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग नहीं करती, तो डंडा मैंने लगा दिया हुआ है जो कि तकरीबन 24, 45 और 50 के राउंड अबाउट एरिया के अंदर चल रहा है। थोड़ा सा चार्ट नहीं, अच्छा भला चार्ट एडवांस लेवल के ऊपर आपको नजर आएगा और गिचमिच भी नजर आएगी। अब ये एरिया तो बड़ा ज़्यादा है क्योंकि वीकली पिवट पॉइंट तो हो गया। अब आते हैं H6 के चार्ट के ऊपर, और H6 के चार्ट पे भी अगर बात करें तो 2486 से लेकर अराउंड तकरीबन मिनिमम बॉटम 2470 तक, ये टोटल हमारे पास बाइंग साइड के एरिया। जब तक मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करती प्रॉपरली, डाउन साइड के ऊपर मार्केट मूवमेंट नहीं देती, उस टाइम तक आप मेजॉरिटी या मेजर जो एक मार्केट का ट्रेंड सेल या ये कह लें कि मार्केट सेल के ऊपर जाएगी, पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद जो एक सेकेंडली हमारे पास एरिया ऑलरेडी नियरेस्ट एरिया कह सकते हैं 2458 से लेकर, और डंडा मैंने लगा दिया, और मैक्सिमम बॉटम की भी बात करते हैं 2438 के आसपास। तो ये जो दो मेन मेजर एरियाज हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, हम यहाँ से बाय अटेम्प्ट करेंगे। अब आते हैं DXY के ऊपर। तो DXY का टोटल जो एक जोन है जिसमें 99.5 से लेकर अराउंड 100.7, ये टोटल हमारे पास बाय साइड का एक एरिया DXY पे। लास्ट आपको याद होगा कि एक टॉप एरिया था 104.6 के आसपास, तो मार्केट यहाँ से टोटल मैंने आपको एक कप की शेप बना के दी थी, मार्केट टोटल जो है अपना रिवर्सल करेगी DXY। नेक्स्ट अपने कप को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि एक बिग टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जब कोई पैटर्न ड्रॉ होता है तो डेफिनेटली उसको कवर करने में या उसको उस एरिया तक पहुँचने में एक टाइम ज़रूर लगेगा। नियरेस्ट अगर एक लेवल की बात करते हैं लाइक रेजिस्टेंस, तो हमारे पास ये एक एरिया DXY का प्रॉपरली रेजिस्टेंस परफॉर्म कर सकता है इस एरिया के ऊपर, जो कि 102.2 के आसपास का ये एक एरिया। यहाँ तक DXY अपना मार्क मुकम्मल करते हुए दोबारा से इसी एरिया से एज अ रिवर्सल अपना स्टार्टअप करेगा। DXY के बुलिश मोमेंटम की अगर हम बात करें टेक्निकली, तो DXY टोटल सेल पे है, गोल्ड टोटल टेक्निकली एज अ बुलिश मोमेंटम के ऊपर ही है। बाय फोर्सली अगर तो DXY को इलेक्शन की वजह से या इकॉनमी को अगर ये स्ट्रांग करते हैं, तो बाय फोर्स कह लें या बाय फोर्सली कह लें, DXY को स्ट्रांग करना इनकी मजबूरी होगी। यहाँ पे अब पॉलिटिक्स है। अब अगर हम आते हैं ऑयल के ऊपर, तो बड़ा क्लियरली मैंने आप दोस्तों को बोला था वंस अ डिप, यानी मार्केट एक दफ़ा डिप करेगी, डिप के बाद आप बाय देखिएगा ऑयल को। तो जब तक ये 70
8.9 या 79 के आसपास का एरिया जब तक ब्रेकआउट नहीं करता ऑयल टोटल सेल है। एक फाइनल बैरियर है हमारे पास यहाँ पे ऑयल के अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं 66.9 या 67। ये चीज़ मैंने आपको वीकली बैक टू बैक पिछले से पिछला अगर एनालिसिस भी आप अगर थोड़ा सा कोट करके देखते हैं तो मैंने बड़ा क्लियर बताया था कि 67 पक्का है। अब उसके पीछे मंतक क्या थी कि मार्केट ऑलरेडी अपने इसी जोन की अगेन एंड अगेन रिस्पेक्ट कर रही है बैक टू बैक। अब टाइम वो है कि मार्केट अगर यहाँ से वर्थ पकड़ती भी है अराउंड 67 का अगर एरिया या 68 के एरिया मार्क करते हैं तो नियरेस्ट फर्स्ट जो एक रेजिस्टेंस या लेवल है 71.4 और कोलैबोरेशन करेगा यहाँ पे 72.1। अच्छा, ये जो चार्ट है ऑलरेडी मैं इसको मेंशन इसलिए करता हूँ क्योंकि इस चार्ट के ऊपर जितनी भी नंबरिंग है जिस ब्रोकर पे हम काम कर रहे हैं तो तमाम उसी ब्रोकर की जो एक लाइव डाटा होता है या उस ब्रोकर के ऊपर दिखने वाले जो भी एक लाइव वैल्यू कह लें वो इस चार्ट के मुताबिक 110% एक्यूरेटली वर्क करती है। CFD ऑन क्रूड ऑयल और फॉरेक्स कॉन। अब अगर तो DXY देखते हैं तो DXY पे भी कोई कहानी हो तो ऊपर जाएगा। ऑयल का भी सेम एग्जैक्टली है कि माइट भी शायद कि इसमें दो सिनेरियो कैलकुलेटेड बन रहे हैं। इसमें एक एरिया ये हमारे पास रहेगा कि ये तो आगे सपोर्ट हमारे पास जो प्रॉपर सपोर्ट करेगी, देन दोबारा इसी एरिया से आप अगेन यहाँ से एज अ डिप साइड रिवर्सल साइड ऑयल को देखें तो अगर तो ये एरिया मार्केट ब्रेक डाउन कर जाती है फॉर एग्जांपल 67 और 66.5 का एरिया डाउन साइड के ऊपर तो फिर यही हमारे पास एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस रहेगी और एज बॉटम हम देखेंगे मार्केट को दोबारा से ऑयल को गिरते हुए। तो टोटल हमारे पास 38 की भी अगर रिजेक्शन मिलती है और दो लेवल्स हैं ऑलरेडी उनको मानते हैं और उनको लेकर चलते हैं तो ये फर्स्ट रिजेक्शन ये सेकंड रिजेक्शन रहेगी। सीधा आते हैं BTC के ऊपर। BTC पे तो सीधा मर्डर केस बना हुआ है यहाँ पे। एक कप है एक हैंडल है। कप के अगर रिवर्सल की बात करते हैं तो अराउंड 50,700 के आसपास 38% और देन 61% की अगर बात करते हैं यहीं पे तो 37,000 के आसपास हमारे पास ये एक फाइनल एरिया है। दो ही सिनेरियो हैं। यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड अपनी मोमेंटम करता है तो BTC अपना लाइट वेव के अकॉर्डिंगली ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद में मैक्सिमम। अब यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें हैं कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं कप एंड हैंडल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, सिंपली क्या है कि अपनी कैलकुलेशन उठानी है रखनी है और ये आपका एक फाइनल आंसर है 1,24,000 के आसपास। बट मेरा क्या था मैंने क्लियरली बताया हुआ था राउंड अबाउट आप 1,26 के आसपास इसको देखेंगे। सबकी नज़रें DXY में है कि DXY अपनी मूवमेंट को किस तरीके से लेकर चलेगा। नवंबर के इलेक्शन के ऊपर भी नज़र है। आने वाले टाइम का फंडामेंटल डाटा या फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट जो भी रहेगा उसके ऊपर मार्केट एक कमान खींच के बैठी हुई है। जो भी एक अपडेट होगी आप दोस्तों को इंशाल्लाह VIP में वो टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। और ज्वाइन अस ऑन VIP कम्युनिटी। ऑलरेडी टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। विदाउट VPN टेलीग्राम को यूज़ करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो 1.5 मिनट की बनाई हुई थी। एक कोशिश करें उस वीडियो को देखते हुए आप अपने टेलीग्राम को विदाउट VPN भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम के पीछे दो तीन चीज़ें थी। एक तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी इन्फॉर्मेशन वो टोटल सिक्योर है, सेफ़ है। कोई बायर का आउटसाइडर, कोई स्कैमर, कोई इस तरीके से आपको किसी किस्म का लाइक स्कैमिंग अटेम्प्टिंग या आपकी पर्सनल डिटेल उसको एक नेगेटिव वे के अंदर यूज़ नहीं कर सकता। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। जो रहेगी वक्तन फ़वक्तन आपको कम्युनिटी के अंदर मैं अपडेट करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।